केमिस्ट्री के इस वीडियो में दूसरे क्लास को देखने वाले हैं, क्लास 9, जिसमें हम लोग कल पढ़े थे अपनी परिवेश के पदार्थ, जिसमें हम लोग पूरे डिटेल्स में हमने सीखा था पदार्थ के कण के बीच में कैसे रिक्त स्थान होते हैं और पदार्थों के बारे में आज सीखने वाले हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, सबसे अधिक किसमें होता है और सबसे कम किसमें होता है। जानिए, पदार्थ के जो कण होते हैं यानी कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं हो रहे हैं। पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, ध्यान दीजिए कैसे। तो पदार्थ के कण जो होते हैं ना, पदार्थ के कण एक गतिशील होती है, यानी कि एक कण दूसरे कण से संपीड़ित करते हुए आगे बढ़ती है, गतिशील होती है। तो सबसे कम गतिशील कण जो होता है ना, ठोस में, ठोस का कण जो होता है कम गतिशील, कम गतिशील होता है। और इससे अधिक जो होता है, ठोस से अधिक द्रव का जो कण होता है वो गतिशील होता है। अभी बताएंगे, द्रव्य का कण अधिक, द्रव्य का कण ठोस से अधिक गतिशील होता। ये जो ठोस है इसका कण बहुत कम गतिशील है। ये कण जो कण छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, इसका कण बहुत कम गतिशील होता है। लेकिन द्रव पानी के कण बहुत गतिशील है। जैसे कि इस पे पानी को रख दिया जाए, यहाँ से पानी धीरे 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 बहना शुरू कर देता है, तो ये अधिक गतिशील कण होते हैं। इसके बाद इससे थोड़ा अधिक गैस में, गैस के कण इससे अधिक गतिशील होते हैं। जैसे गैस के कण अधिक गतिशील होते हैं। गैस के कण अधिक गतिशील होते हैं। देखिए, जैसे कि रूम में परफ्यूम छींटते हैं, तो यहाँ छींटते हैं, वहां बहुत दूर तक जाती है, तो क्या है, एक गैस है, लिक्विड बनकर के उड़ जाता है। लिक्विड था तो उसकी कण धीरे धीरे आगे बढ़ा, और वहां पर जो उसकी सुगंध जा रही है वो गैस जा रही है, उसकी कण महकता जा रहा है, क्योंकि उसका कण जो है ना बहुत दूर तक फैलना चाहेगा। तो गैस की कण जो होती है बहुत अधिक फैलती है। तो समझ में आ गया। तो जो पदार्थ के कण के गतिशील होते हैं, तो सबसे कम ठोस में, उससे अधिक द्रव में, उससे सबसे अधिक गैस में। पदार्थ की 3 अवस्था। अब जानने वाले हम लोग पदार्थ की 3 अवस्था है। 3 अवस्था है। एक को कहते हैं हम लोग ठोस, दूसरा को कहते हैं हम लोग द्रव, तीसरा को कहते हैं हम लोग गैस। तीनों को समझिए, ठोस, द्रव और गैस। ठोस जो होता है ना, ठोस, ठोस की बात किया जाए तो ये ठोस जो है ना, जिसका आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। इसका कण जैसे कि एक कण इतना सटा सटा होता है, इतना सटा सटा कि एक दूसरे को हम तोड़ नहीं सकते। ये कण एक तरह से सटा 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 पूरा का पूरा सटा हुआ कण रहता है। इस तरह से पूरा का पूरा पूरा सटा हुआ कण रहता है, एक दूसरे को पकड़े हुए रहता है। तो ये कण जो होता है ना, जिसका एक तो इसका आकार निश्चित है, ऊपर से इसका दोनों का आयतन निश्चित है, एक दूसरे को पूरा अंदर से कठोर होता है। तो ठोस का आकार और आयतन, आयतन दोनों निश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। लेकिन द्रव का जो होता है ना, आकार की बात करें तो इसको बोतल में रखेंगे तो बोतल का आकार, गिलास में रखें तो गिलास का आकार। पानी को देखिए, जैसे द्रव है, पानी को रखिएगा गिलास में तो गिलास का आकार लेगा, बोतल में तो बोतल का आकार। उसके आकार हर जगह पे बदले, लेकिन पानी की जो डेंसिटी है, पानी का जो आयतन है, वो प्रत्येक जगह पर निश्चित है। तो पानी, द्रव का जो होता है ना, आकार अनिश्चित और निश्चित, और आयतन, आयतन जो होता है निश्चित, आयतन निश्चित होता है। द्रव का कण एक मान लीजिए यहाँ है, तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। जैसे कि आपकी पानी की बोतल है, पानी की बोतल को दबाइए तो वो दब जाता है, पिचक जाता है। तो स्पष्ट कह रहा है कि पदार्थ के कण जो है ना उसमें दूर दूर है। इससे भी अधिक जो होता है ना गैस में, गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। जैसे आप लोग एक का कण यहाँ, एक कण यहाँ, एक कण यहाँ, जैसे मुंह से फूकी आई, ऑक्सीजन बाहर हो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हुआ। अब ऑक्सीजन बहुत सारा है इस वायुमंडल में, क्या ऑक्सीजन आपको दिखा नहीं दिखा, क्योंकि इसकी कण जो है ना बहुत, इसका ना तो आकार निश्चित है ना आयतन निश्चित है।
जैसे मुंह से फूकते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, क्या कार्बन डाइऑक्साइड देख पाते हैं? नहीं देख पाते, क्योंकि इसके कण जो है अधिक गतिशील है और अधिक जो है दूरी पर है। इसका आकार आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता। पदार्थ की जो तीन अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस, जिसमें हम लोग ठोस की बात किया जाए तो ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा। जैसे कि ये ठोस है तो इसकी आकार और इसकी जो आयतन है ये दोनों निश्चित। अभी इसको दबाएंगे तो दबेगा नहीं, दबेगा। लेकिन यहीं पर पानी की बोतल ले ले, उसको दबाइएगा तो पिचक जाएगा, क्योंकि आकार क्या है, अनिश्चित है, आयतन निश्चित है। तो इसका ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा, और इसका द्रव का जो है आकार क्या होगा, अनिश्चित, आयतन निश्चित। गैस का जो था आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। तो पदार्थ जो है ना, एक कण दूसरे कण को पकड़े रहता है, वह अंतरा आकर्षण बल के कारण, अंतराण्विक बल के कारण वो प्रकाश एक दूसरे को पदार्थ जो एक दूसरे को पकड़े रहता है। जैसे कि अंतराण्विक बल की बात करें, सबसे अधिक ठोस में, ठोस से कम द्रव में, और सबसे कम जो होता है वो गैस में होता है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बड़े अच्छे से समझ में आया। समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें और सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे क्लास में। ओके, टेक केयर, बाय।